राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने 200 सीटों पर अपनी अपनी गणित बिठाने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान में परिसीमन के बाद हुए 3 विधानसभा चुनावों 2008, 2013 और 2018 के नतीजे बताते हैं कि सूबे के 29 जिलों की 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया। यह दीगर बात है कि इन 3 चुनावों में से 2008 और 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 2 बार सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रही। अब राजस्थान में 19 जिलों की बढ़ोतरी के बाद जिले भले ही 50 हो गए हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव पुरानी विधानसभा सीटों और परिसीमन के अनुसार होगा। राजस्थान में पूर्व में 33 जिले थे, उनमें से 52 सीटों पर आज भी कांग्रेस जीत को तरस रही है। इन सीटों के लिए इस बार भी कांग्रेस अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ने के मूड में है, लेकिन इनमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस काबिज हो पाएगी यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। ये सीटें कांग्रेस के लिए बनी है दिवास्वप्न। इन 52 सीटों में अनूपगढ़, भादरा, बीकानेर पूर्व, श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, उदयपुरवाटी, शाहपुरा, फुलेरा, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बस्सी, किशनगढ़ बास, बहरोड़, अलवर शहर नगर, भरतपुर, नदबई, धौलपुर, करौली, महुआ, गंगापुर सिटी, मालपुरा, अजमेर पूर्व और अजमेर दक्षिण की सीटें बीते 15 बरसों से कांग्रेस के लिए दिवास्वप्न बनी हुई हैं। इन सीटों के लिए चल रहा है संघर्ष। वहीं खीमसर, नागौर, मड़ेता सीटी, जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, भोपालगढ़, सूरसागर, सिवाना, भीनमाल, रेवदर, सिरोही, उदयपुर, घाटोल, कुंभलगढ़, राजसमंद, आसींद, भीलवाड़ा, बूंदी, लाड़पुरा, कोटा दक्षिण, रामगंज मंडी, झालरापाटन और खानपुर वो सीटें हैं जिनके लिए कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से संघर्ष कर रही है। गहलोत राज नहीं रिवाज बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, वह अपनी इस सत्ता को बनाए रखने के लिए जमकर मेहनत कर रही है। सीएम अशोक गहलोत चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणाएं कर राज नहीं रिवाज बदलने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार की पनपनरा रही है। वहीं बीजेपी गहलोत सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सूबे की चारों दिशाओं से राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी भी सूबे में घुसपैठ करने का प्रयास कर रही है। इधर राज्य में भरतपुर संभाग के मतदाताओं की नब्ज टटोलना राजनीतिक दलों के लिए हमेशा से काफी मुश्किल रहा है। भरतपुर संभाग में चुनाव परिणाम चौंकाते रहे हैं। यहां की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य दलों को भी महत्व दिया है। इस संभाग में राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी जीतते रहे हैं। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है, यह उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, लिहाजा यूपी की राजनीति भी यहां अपना असर दिखाती है। यहां सीटों पर सपा भी चुनाव लड़ती आई है। भरतपुर और करौली जिले ब्रिज क्षेत्र से जुड़े हैं। इस बार फिर भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दल भी मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में संभाग की 19 में से भाजपा सिर्फ 1 सीट से अपना खाता ही खोल पाई थी।